नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, वो कार्यक्रम जिसमें हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान, सभी प्रश्नों के उत्तर। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताते हैं हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 24 नवंबर और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 13 तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्ति आज सावधान रहकर कार्य करेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। थोड़ी सी असावधानी व लंबे नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए सजगता जरूरी है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज समय अच्छा है। हालांकि आज आपको मेहनत अधिक करनी होगी, भागदौड़ आपकी अधिक है, लेकिन सफलताएं उसके अनुरूप प्राप्त होंगी। मन में कोई संकोच या संशय रखकर कोई कार्य नहीं करें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दें। जो भी काम की बात है उस पर ही आप ध्यान केंद्रित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है और दिन कुछ खास भी है। व्यक्तिगत कार्य बड़ी आसानी से संपन्न होने वाले हैं और साथ ही जो रुके हुए कार्य आपके पास में है वह कार्य भी आसानी से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन तनाव मुक्त रहकर कार्य करना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गाय की सेवा जरूर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा, परिस्थिति बेहतर होंगी। छोटी यात्रा के संकेत हैं। व्यापार व्यवसाय में यदि कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी दिन उपयुक्त है। आज के दिन का भरपूर फायदा लेने के लिए आप अपनी जवाबदारियां अवश्य निभाएं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्योदय हो सकता है। कई ग्रह एक बार ऐसे पड़ जाते हैं कि जब हम कुछ कार्य करना चाहें उस समय में यदि कोई पुण्य कार्य हो जाता है तो कई रोग ताप दोष नष्ट हो जाते हैं। वैसा ही आज का दिन सिंह राशि वालों का है। यदि आप पुण्य करना चाहते हैं, किसी भी देव स्थान पर जाएं, अपनी योजना भगवान को बताएं, आपके काम सफल हो जाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए धार्मिक भाव से रहना बहुत जरूरी है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमजोर है। कुछ आलस्य भरा होगा, उस कारण से जितना आप कार्य करना चाह रहे हैं उतना कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन परिजनों की मदद लेते हैं, उनके द्वारा मार्गदर्शन पर चलते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज अनुभवी लोगों से मिलकर कार्य की योजना बनाएं, बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा है। दूसरों की सहायता आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए नई जिम्मेवारियां न लें। पुराने कार्यों को संपन्न करने की तरफ ही ध्यान केंद्रित करें। आज का दिन अच्छा रहे उसके लिए चींटियों को चीनी जरूर डालें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। जो आप शंकाएं पाले बैठे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है। सत्य की धरातल की स्थिति कुछ और ही है और वह आपके पक्ष में है। आप जैसे जैसे कार्य करते जाएंगे सब कुछ मार्गदर्शन अपने आप मिलता जाएगा, कार्य संपन्न हो जाएंगे। तो तनाव मुक्त रहकर कार्य करना जरूरी है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने इष्ट देव के पास में गाय के देसी घी का दीपक जलाकर ही घर से बाहर प्रस्थान करें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। हालांकि आज आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ कार्य कर रहे हैं उतने की आवश्यकता भी नहीं है। धीमे धीमे आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। कोई नया काम आज हाथ में नहीं आएगा, लेकिन कल से आपकी योजनाएं सफल होना शुरू होंगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी भी देव स्थान पर नंगे पैर वहां की परिक्रमा करें, बेहतर होगा। मकर राशि।
मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, लोगों की मदद भी मिलेगी और आप अपने कार्य को करने में सफल भी होंगे। आज आपको बड़ा उद्देश्य सामने रखकर कार्य करना होगा, वह उद्देश्य आपका सफल होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि ही कुंभ राशि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं और उस मिश्री को खाकर घर से बाहर निकलें। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का निर्णायक दिन है धन के संबंध में। जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है उससे तनावग्रस्त रहकर बातचीत नहीं करें। व्यक्तिगत रूप से मिलने से आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। दूरभाष पर या किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता से आज काम नहीं चल पाएगा। आज आपका दिन सफल हो उसके लिए पक्षियों को दाना जरूर डालें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास बताने वाले हैं आचार्य राजेश जी गुरु मंत्र में। मित्रों, आज वैकुंठ चतुर्दशी है। आज वैकुंठ के द्वार भी खुले रहते हैं। दूसरा, आज के दिन एक छोटा सा उपाय किया जाता है। उस उपाय के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग अर्थात नर्मदा जी के अंदर जो कंकड़ निकलते हैं उनको लेकर घर में आया जाए, उनकी पूजन की जाए। तुलसी के वृक्ष के नीचे उस शिवलिंग को रखा जाए और उस पर अभिषेक किया जाए और तुलसी की परिक्रमा कराई जाए, एक दीपक लगाया जाए। ऐसा करने से नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा तुलसी के साथ हो जाती है और हमारे कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। आचार्य जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे वैकुंठ चतुर्दशी का ज्योतिषीय आधार। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कार्तिक मास चल रहा है और आज वैकुंठ चतुर्दशी है और आज के दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष विधान है। तो आज आपसे जानना चाहेंगे वैकुंठ चतुर्दशी का ज्योतिषीय आधार क्या है और आज के दिन विष्णु जी के पूजन से क्या विशेष लाभों की प्राप्ति होती है। आपको मालूम है कि हर शनि एकादशी के दिन देवोत्थान 33 करोड़ देवता अपना स्थान छोड़कर कृष्ण के साथ रास लीला के निमित्त गंगा के दोनों तटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं और इसी मध्य ही देव दीपावली और देवताओं के स्वागत का क्रमांक देखा गया है। मृत्यु के समय ब्रह्मांड नायक का चिंतन करते ही व्यक्ति वैकुंठ के दरवाजे व्यक्ति के लिए खुल जाते हैं। ऑटोमेटिकली कोई परिचय की जरूरत नहीं होती जीव को। लेकिन कार्तिक मास की इस चतुर्दशी को जो पूर्णिमा के एक दिन पहले पड़ती है, चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं का रसास्वादन मानव कल्याण के निमित्त कम देवताओं के लिए, देवता ताद्रस तथा भक्तों के लिए, पुराणों के लिए, वेदों के लिए, धार्मिक ग्रंथों के लिए, धार्मिक नदियों के लिए, इसका तात्पर्य वैकुंठ यानी हेवन की चतुर्दशी, जिसमें देवता आज स्वयं मृत्युलोक में दीपक की कतारें हंस सुता यानी गंगा के दोनों तटों पर देखकर 33 करोड़ देवताओं का यह समूह तथा ब्रह्मांड नायक कृष्ण का राधा के साथ तारतम्य और प्रकाश द्युति आभा, इन तीनों का जो संगम जलीय तुरंग और जलीय तरंग, तुरंग शब्द का उद्बोधन इसलिए किया कि देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के धरती पर आते हैं, लेकिन यमुना अपने अंतस्थल में इन्हें छिपा देती है, जिससे देवता यहाँ जा न पावें और यह मृत्युलोक
जिसे केवल मृत्यु लोक कहा जाता है, आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आज मृत्यु लोक को स्वर्ग लोक से उद्घोषित करते हैं देवता लोक, इंद्र लोक के लोक, नाग, नर, किन्नर, गंधर्व, यक्ष सभी लोकों के लोग जो आज धरती पर आते हैं इस अलौकिक छटा को निहारने के लिए, वो मृत्यु लोक का संबोधन न करके इसको कहते हैं वैकुंठ का चतुर्दशी देखने का दृश्य, यानी ऐसा दृश्य जो स्वयं वैकुंठ में भी, इंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलता। इस चतुर्दशी को वो कार्तिक मास में यमुना के दोनों तटों पर भारतवर्ष में देखने को मिलता है। अतः ये तिथि उसी नामकरण से वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से विख्यात हुई। और आज के दिन विष्णु ही ब्रह्मांड नायक कृष्ण राधा के साथ अपने प्रकाश दूत की तरंगों से समस्त ब्रह्मांड चर और अचर को पोषित, वित्त तथा आनंद और उल्लास की अवस्था से परिपूरित करते हैं इस वैकुंठ चतुर्दशी को। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम सोनाली है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/1/1989। टाइम 11:15 AM। प्लेस पे आसनसोल। मैं अपना बारे जानना चाहती हूँ कब से गवर्नमेंट सर्विस होगी। मेष वृष रोहिणी, सन प्लेसमेंट इन द 10th, 10th पर सूर्य है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है, अपॉइंटमेंट आपको मिलता है उसी के अनुसार। लेकिन 22 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष और 36 वर्ष एक दिन तदनुसार पुरुषार्थ का अनुपात प्रस्तुत करें। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मैं रेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ है 27 सितंबर 1972 रात के 11:15 बजे। मुझे अपने बारे में ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे से कभी भी कुछ कभी बोलते हैं, आजकल बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही, नाराज है बिल्कुल, पैसे में भी बहुत दिक्कत कर रहे हैं। क्या किसी ने कुछ करा हुआ है? कोई उपाय बताइए जिससे कि हम दोनों का आपस में बॉन्ड अच्छा हो जाए। मिथुन वृष रोहिणी, अगर आपके पास कोई भी गलती से चांदी का पात्र हो, चम्मच हो, गिलास हो, प्लेट हो, उसी में पतिदेव को जरा आज ही भोजन कराओ। 2 घंटे बाद अगर वो आनंद की अवस्था को प्राप्त न हो जाए तो आप ईमेल फिर से कर देना। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। जी नमस्ते, मैं संतोष कुमार झा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 25/6 है, सुबह के 4 बजे। मेरा घर सुपौल में पड़ता है। मेरी सरकारी नौकरी भी में थे तो अभी छूट गया है। क्या समाधान है, क्या सबको बताइए। बृहस्पति यार, चतुर्थ बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है, पहले जो बता चुका वही काम कर दो। बृहस्पति का उपाय चकाति रेखा दसने त्रिनम ददामि भोजन ददामि वित्तम, दक्षिणा मत देना। जिंदगी भर ये काम करना, साल में एक बार ही करना है। जो गई है वो भी मिल जाएगी और जो अप्राप्त है वो भी मिल जाएगी। क्या जानो, देवगुरु बृहस्पति जीवनाथ की पदवी से विभूषित 5 प्राणों का अधिष्ठाता देवता है ना। यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, आसनसोल से कलावती बोल रही हूँ। उम्र तो कोई खास मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी 61-62 होगा। घर में बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। बाल बच्चे, लड़का बच्चे को कोई नौकरी चाकरी नहीं है, बहुत कोई तरक्की, कोई उन्नति नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। एक लड़का भी है, उसका भी शादी विवाह नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान बताएं। आपके घर के दाहिने साइड से, यानी आप पूर्व की तरफ, घर के नीचे से भी और दाहिने साइड से, दोनों तरफ जल के ऊपर निवास कर रहे हो क्या? ये मुझे तो दिख रहा है। जल से सिंचित है आपका निवास स्थान। और दक्षिण पूर्व वाली ये पूरी की पूरी दीवार की तरफ तो पूरा का पूरा जल प्रवाह है। ये धन हानि के लिए इससे और कोई उत्तम अस्त्र नहीं हो सकता। पुरानी साड़ियाँ होंगी आपके पास, उन्हें कैंची से काट लो और दक्षिण और पूर्व वाली जो दीवारें हैं और खिड़कियाँ, इन पर लगा दो पर्दा रूप।
पर्दे मत नए मत खरीदना, अपने पुराने वस्त्रों को काट कर उसमें लगा दो। देखो अगले दिन से पहला काम 87 दिन बीतने पर, 87 दिन 87 डेज, पहले नंबर में आपका पुत्र दूल्हा बनने की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक स्थिति का उन्नयन निश्चित तौर पर सिद्ध होता है उसके पूर्व। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम समीक्षा है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1985। जन्म का समय है 5:58 सुबह के। प्लेस है ललितपुर। मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ। अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है और जहाँ भी इंटरव्यू देती हूँ उसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो कृपया करके कोई उपाय बताएं। वृश्चिक तुला विशाखा, जरा माता का फोटो खींच लो अपने फोन में, जहाँ पायल पहनती है माता। ओके। और रिज्यूम अभी आपने 3 जगह और दिए हैं जहाँ पर आपको अपने आप को इंटरव्यू लेने के लिए आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है। कॉल अवेटेड है यहाँ से। इन 3 में से एक स्थान जिसमें AS Z इन से शुरू होने वाली कंपनी हो चाहे स्थान हो, यहाँ से आपको कॉल आती है। कब? 29/11/2015, 30 दिसंबर 2015 के ही मध्य, विद इन दिस 29 डेज। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रमेश गुप्ता चंदवाड़ा झारखंड से बोल रहा हूँ। तिथि 21/11/1971, स्थान छपरा बिहार तथा समय सुबह 3:15 बजे का है। गुरुजी मैं बहुत परेशानी में हूँ, न मेरे पास पूंजी है न नौकरी। कोई उपाय दे जिससे मुझे 2 पैसा का आमदनी हो सके, जिससे परिवार बच्चा का भरण पोषण कर सकूँ। कन्या धनु मूल मूल नक्षत्र लेके जन्म लिया है श्रीमान रमेश जी। मामा के यहाँ से मदद ले लें आप। मामा के यहाँ से खोटा सिक्का मिल जाए तांबे का, कोई वस्त्र मिल जाए उनका फटा पुराना, नहीं तो मामा के गांव की कोई मिट्टी ही 1 मुट्ठी उठा लाओ और लौट कर आओ। 45 दिन में आपको लाभ की स्थितियाँ और मस्तिष्क से तनाव तथा कुंठा उसी तरह उड़ जाएगी जैसे बल्ब के सामने से मच्छर। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम निशा है। मैं दानापुर पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 20 अप्रैल 1985 है और मेरा जन्म समय सुबह के 12:11 है। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब और कहाँ होगी। कर्क में अश्विनी, अश्विनी केतु संज्ञक नक्षत्र है लेकिन वायु तत्व से प्रेरित है, यानी आपने चले रखे और श्यामल मूर्ति तय तो आपने कर लिया, डिसाइड कर लिया आपने, लेकिन उसमें संकट है। देखी कठिन शिव चाप विसूरती, उसके पिता द्वारा या आपके पिता द्वारा प्रश्नवाचक चिन्ह इस रिश्ते में लग रहा है। इस बात का ध्यान रखना। कहीं बांस का कोई पौधा मिल जाए, बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा पेड़, उसके नीचे बुधवार के दिन खड़े हो और लाल रील उसमें पूरा लपेट दो। वो बुध है, धागा भी बुध है। 7 परिक्रमा उसके कर लेना, मनोवांछित पति ही प्राप्त होने का क्रमांक जिसका चयन आपने कर रखा है सिद्ध होता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। आदरणीय गुरुजी नमस्कार, मैं लखनऊ से नीलम सर से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे अभिषेक के लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उसकी जन्म तिथि 13/7/1996 और जन्म स्थान लखनऊ। बीटेक में अप्लाई किया है, सबसे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। आगे का भविष्य कैसा रहेगा? सिंह वृष मृगशिरा, बहुत ही भाग्यशाली आपका ये पुत्र है। कॉलेज में दाखिला ही नहीं होगा, इसको डिग्री भी उच्च कोटि की मिलती है और नौकरियां भी 2 बैंकिंग सेक्टर या टैक्सेशन सेक्टर से स्पष्ट प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखी जाती। बारी है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी सबसे आपको नमन। चकला बोल रही हूँ बीकानेर से। मेरी लड़की के विषय में मेरे को कुछ प्रश्न करना आपसे। उस जन्म तारीख है 17/6/1984 सुबह का 8:20, स्थान बीकानेर। तो 5 साल हो गए, उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी गुरुजी? ये मुझे उसके बारे में पूछना, सही नहीं चल रही। कर्क मकर श्रवण, चंद्रमा से सप्तम, चाहे मंगल हो जाए, चाहे सूर्य शनि हो जाए, चाहे केतु, कोई भी ग्रह हो जाए बृहस्पति के अलावा, या उच्च का शनि हो तो भी लाभप्रद होता है सप्तम पर भला। शुक्र कैसे भी अगर सप्तम पहुंच गया किसी ग्रह के साथ तो फिर शादी
गृहस्थाश्रम नारकीय दिखाई पड़ने लगता है। लाल गाय इन्हें कहीं दिखाई पड़े, अगर उसको ये भोजन शुक्रवार के दिन दे दें, न भोजन दे पाओ उसका स्पर्श ही 7 मिनट 2 सेकंड कर लें महीने में एक बार, तो फिर जो ड्रैगिंग इन दोनों के रिश्तों में है वो समाप्त होगी और आनंद की अवस्था प्राप्त। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमें ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी विशेष जानकारी दी, हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।